In this video, we will be talking about business. मैं खुद बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ. आई स्टडीड BBA इन मार्केटिंग एंड मीडिया. आई हैव स्टडीड बिजनेस, सो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या गिग्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में. सो लेट्स जंप ऑन टू माई स्क्रीन एंड सी व्हाट ऑप्शंस वी हैव. तो बिजनेस में सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस रजिस्ट्रेशन. अब हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि कोई भी बिजनेस जब लोग स्टार्ट करते हैं तो वो उसको रजिस्टर नहीं करवाते, ऐसे ही वो सालों साल बिजनेस चलता रहता है. लेकिन बाहर की दुनिया में ये चीज़ अलाउड नहीं होती और बिजनेस रजिस्टर कराना होता है, चाहे एक छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है. तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो भी फ्रीलांसिंग में आता है. तो यहाँ पे बैठ के आप यूएस के अंदर LLC रजिस्टर करवा सकते हैं. LLC कंपनी को बोलते हैं वहाँ पे रजिस्टर करवाने को. अब इसका एब्रीविएशन क्या है आप गूगल करके देख सकते हैं. उसके बाद यूके में भी इसी तरह कंपनीज रजिस्टर होती हैं जिसका प्रोसेस होता है जो कि आप एक क्लाइंट का वो प्रोसेस कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको चार्जेस पे कर सकता है. उसके बाद वी हैव बिजनेस प्लान्स. अब एक बिजनेस को किस तरह से रन करना है, उसकी इन्स एंड आउट्स क्या होंगे, उसमें सेल्स किस तरह इंक्रीज होंगी, उसमें ऑपरेशंस को किस तरह मैनेज किया जाएगा, उस सब का एक प्लान बनता है जो कि मार्केटियर्स को होता है. अब मैंने खुद मार्केटिंग की हुई है तो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक बिजनेस को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और उनकी बेसिस पे आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं. उसके बाद वी हैव पिच डेक्स. अब पिच डेक्स में क्या होता है कि जब आपने एक बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उसको अपनी पिच देते हैं या अपने बिजनेस का सारा ओवरव्यू देते हैं जिसकी बेसिस पे वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर करता है. दैट इज अबाउट पिच डेक्स. इसकी राइटिंग का काम जो है ये भी आप कर सकते हैं. उसके बाद वी हैव स्टार्टअप कंसल्टिंग. अगर आपने कोई स्टार्टअप बड़ा ही अच्छे से चलाया है और उससे बड़ी प्रॉफिट्स जनरेट की हैं तो आप एक स्टार्टअप कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं जिसमें आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से आपने फंड रेजिंग करनी है या आपने किस तरह से अपने लूप होल्स को फिल करना है और एक बिजनेस को किस तरह सक्सेसफुल बनाना है. देन वी हैव बिजनेस कंसल्टिंग जो कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग है. उसके बाद है मार्केट रिसर्च. अब मार्केट रिसर्च इटसेल्फ एक स्किल है जिसमें आप मार्केट रिसर्च करते हैं कि कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हैं या कौन आपके साथ एज एन इन्वेस्टमेंट चल सकता है. अब मार्केट रिसर्च के बाद आता है डेटा एनालिटिक्स. अब उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया है उसके आप एनालिसिस करते हैं कि कौन सी ऑडियंस है, उसकी बाइंग पावर क्या है या ट्रेंड्स क्या हैं उस डाटा के, किस मंथ में सेल्स ज्यादा हो रही हैं, किस मंथ में कम हो रही हैं. तो ये सब कुछ आप डाटा एनालिटिक्स में करते हैं क्लाइंट्स के लिए. देन वी हैव AI कंसल्टिंग. जैसे कि आजकल AI का दौर है, AI से रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट चैट बोर्ड्स, डिफरेंट सर्च इंजन आ रहे हैं. तो आप इसमें AI से भी रिलेटेड कंसल्ट कर सकते हैं लोगों को कि किस तरह से यूज करनी है चीज. जैसे कि चैट GPT है, अब उसका यूज बहुत से लोगों को नहीं पता है तो आप उनको इस पे गाइड कर सकते हैं कि किन प्रॉम्प्ट्स पे आप एक्यूरेट रिजल्ट्स ले सकते हैं. उसके बाद वी हैव डाटा एंट्री जिसमें बहुत ज्यादा लोग जंप इन करते हैं लेकिन ये एक हाईली पेइंग स्किल में नहीं आता, सो आई वोंट रिकमेंड दैट. उसके बाद वी हैव वर्चुअल असिस्टेंट जिसमें मेनली Amazon का काम है. अगर आपको Amazon का नॉलेज है, आपने Amazon का कोर्स किया तो यू वुड डेफिनेटली नो दैट. लेकिन अगर आप Amazon का नॉलेज नहीं रखते तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोग काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी फाइल्स की कलेक्शन के लिए या अपनी फाइल्स को मैनेज करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए जो वर्चुअली मेरे लिए काम कर सके, मेरे लिए प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर सके, मेरे लिए नोट्स प्रिपेयर कर सके कि मैंने अपनी वीडियोस में क्या बोलना है. तो दैट वुड आल्सो कम अंडर वर्चुअल असिस्टेंट. उसके बाद वी हैव ई कॉमर्स मैनेजमेंट जिसमें मेनली Amazon है, eBay है, इसी तरह और ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जिन पे आप लोगों के स्टोर्स मैनेज करते हैं. देन वी हैव HR कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब ये जो है वो एजुकेशनल फील्ड्स हैं जो कि डिग्री रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो कि डिग्री होल्डर्स हैं वो इन फील्ड्स में जा सकते हैं. देन वी हैव लीगल सर्विसेज. लीगल सर्विसेज में आपके पास लॉयर्स आ जाते हैं जो कि लीगल कंसल्टिंग, लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स ये कर सकते हैं. आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन गुलफाम जो कि ऑलरेडी इस चीज के अंदर है, जो कि अपनी लीगल सर्विसेज सेल करता है. देन वी हैव सेल्स एंड कस्टमर केयर. उसमें सेल्स आ जाती हैं जो कि हर बिजनेस की नीड है, छोटे से लेके बड़े तक हमें भी इसकी जरूरत पड़ती है. उसके बाद वी हैव लीड जनरेशन जिसमें आप क्लाइंट्स को लेके आते हैं अपना सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए. देन वी हैव कॉल सेंटर एंड कॉलिंग.
कॉलिंग, ये कॉल सेंटर्स में जो होता है, आपको अगर नहीं पता तो इसके भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे होते हैं और कोल्ड कॉलिंग करते हैं। अब इनके पास डाटा होता है, नंबर्स होते हैं, ईमेल्स होती हैं, ये उनके ऊपर सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉल्स या ईमेल्स करते हैं और उस पर फिर जिसका रिप्लाई आता है या जो इंटरेस्टेड होता है ये उसको आगे लेके चलते हैं और अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं। देन वी हैव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट है, लाइफ कोचिंग है, ये सब एजुकेशनल फील्ड्स आ जाती हैं। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में वी हैव टैक्स कंसल्टिंग, अगर आप अकाउंटेंट हैं आप इसमें जा सकते हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टिंग में जा सकते हैं। देन वी हैव अ few other fields here. So that's all about business. Let me know if you have any questions. You can leave a comment and I will reply you for sure. See you in the next video. Let's freelance with Faisal.